दोस्तों, आप लोगों ने जरूर कोका कोला पी होगी। गर्मी के दिन में ठंडी कोका कोला की एक बोतल हाथ में लेकर पहला सिप लेने का फीलिंग ही अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोका कोला असल में कैसे बनती है? क्योंकि यह सिर्फ पानी और चीनी मिलाकर बनाया गया कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है। इसके पीछे है एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में बनी कोका कोला का टेस्ट लगभग एक जैसा होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? और जिस ड्रिंक को हम इतने मजे से पीते हैं, क्या वो पूरी तरह से सेफ है या फिर इसके पीछे भी कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपे हुए हैं जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोका कोला बनने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर स्टेप में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मजेदार फैक्ट जान लेते हैं। 1886 में कोका कोला को पहली बार बनाया गया था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में इसे एक सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में नहीं बल्कि एक मेडिसिन के रूप में बेचा जाता था। लोग इसे हेडेक और थकान दूर करने के लिए पीते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि ये दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक बन गई। आज कोका कोला लगभग दुनिया के हर देश में बिकती है। कोका कोला बनने की पूरी प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल्स, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तीसरा बॉटलिंग और चौथा क्वालिटी टेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। बहुत लोग नहीं जानते कि कोका कोला का लगभग 85 से 90% हिस्सा पानी होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पानी नहीं होता। फैक्ट्री में आने वाले पानी को सबसे पहले कई स्टेजेस में प्यूरिफाई किया जाता है। बड़े बड़े फिल्टर्स की मदद से धूल, मिट्टी और अन्य पार्टिकल्स को हटाया दिया जाता है। उसके बाद स्पेशल कार्बन फिल्टर्स के थ्रू स्मेल और अनवांटेड केमिकल्स को रिमूव किया जाता है। आखिर में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को और भी ज्यादा शुद्ध किया जाता है और जरूरी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में बनी कोका कोला का टेस्ट लगभग सेम रहता है। आता है स्वीटनेस का सोर्स। ज्यादातर जगहों पर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में कॉर्न से बना एक स्पेशल सिरप भी यूज किया जाता है। यही इंग्रेडिएंट्स कोका कोला को उसका फेमस मीठा टेस्ट देता है। अब आता है सबसे मिस्टीरियस हिस्सा, सीक्रेट फ्लेवर सिरप। कोका कोला का असली टेस्ट इसी से आता है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आज भी सीक्रेट रखा गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें वैनिला, लेमन, ऑरेंज और कई तरह की एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। यह सिरप इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो टेस्ट भी बदल सकता है। अब शुरू होता है असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बड़े बड़े मिक्सिंग टैंक्स में प्यूरिफाइड वाटर, शुगर और स्पेशल फ्लेवर सिरप को एक साथ मिलाया जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स इंश्योर करती है कि हर बैच में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहे। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कार्बोनेशन। इसी प्रोसेस में कोका कोला में वो फेमस गैस बनाई जाती है। सबसे पहले लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, फिर हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में मिलाया जाता है। गैस लिक्विड के अंदर घुल जाती है और हजारों छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। इसी वजह से बॉटल खोलते ही हमें फुस वाली आवाज सुनाई देती है और यही कोका कोला का फिजी फीलिंग्स का असली राज है। इसके बाद हर बैच को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट, स्वीटनेस, गैस लेवल और कई इंपॉर्टेंट चीज को चेक किया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डिफेक्ट मिलता है तो पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। सब कुछ सही होने पर बॉटलिंग प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले खाली बॉटल्स को अच्छी तरह से साफ और सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद हाई स्पीड मशीन्स की मदद से कोका कोला बॉटल्स में भरी जाती है। कुछ ही मिनट्स में हंड्रेड्स ऑफ बॉटल फिल हो जाती है। फिर तुरंत बॉटल्स को सील कर दिया जाता है ताकि अंदर से गैस बाहर ना निकल सके। उसके बाद लेबल लगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट की जाती है और कार्टून्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या कोका कोला सेफ है? अगर इसे कभी कभी पिया जाए तो आमतौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाए तो कुछ हेल्थ रिस्क पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलेटिवली ज्यादा शुगर होती है। लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में पीने से वेट गेन, डायबिटीज और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा इसकी एसिडिक नेचर लंबे समय में दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हर चीज की तरह इसे भी लिमिटेड क्वांटिटी में पीना ही बेहतर है। आज के समय में कोका कोला कंपनी लो शुगर, जीरो शुगर और नए टाइप्स का बेवरेज पर भी काम कर रही है, क्योंकि लोगों की ईटिंग हैबिट्स और हेल्थ अवेयरनेस लगातार बदल रही है। इसीलिए आने वाले समय में हमें कोका कोला के और भी नए वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोका कोला पियेंगे तब सिर्फ उसका टेस्ट ही नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा साइंस, टेक्नोलॉजी और मैसिव प्रोडक्शन प्रोसेस भी याद रखिए, क्योंकि एक छोटी सी बोतल के अंदर छुपे होते हैं सालों की रिसर्च, एडवांस टेक्नोलॉजी और परफेक्ट क्वांटिटी कंट्रोल की कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो में एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।